स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों एग्जाम्स हो रहे हैं, कॉपी चेकिंग को लेकर के बड़े बच्चे परेशान हो रहे हैं। सो बेटा कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी लीनियंट, ठीक है। और कुछ कॉपी चेकर्स को हर साल बताया जाता है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर कॉपी चेकिंग होनी है, ठीक है। तो अभी जैसे सारे कॉपीज तो चेक नहीं हुए, क्लास 10 की संस्कृत ऑलमोस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे ना संस्कृत में बड़े कम थे, तो बहुत हद तक वो चेक हो गई है। और जितना भी फीडबैक इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग ये बता सकती हूँ कि अभी तक फेल नहीं हुए बच्चे, कम ज्यादा हो सकता है। संस्कृत इज लाइक मैथ्स, है ना, नंबर यहाँ पे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो कॉपी चेकिंग अभी सारे सब्जेक्ट्स की नहीं हुई है, केमिस्ट्री क्लास 12 का आज ही हुआ ही है। सो एंड सिंस इजी टू मॉडरेट पेपर है तो हम विश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बच्चे। और कुछ बच्चों का मार्क्स कम भी है, बॉर्डर लाइन पे होता है, लेकिन टीचर्स ने पूरा प्रयास किया कि बच्चे फेल ना हो। तो आपके लिए अच्छी खबर है। पैरामीटर्स जिस पे ध्यान आप आगे के एग्जाम्स में भी देख, क्योंकि कॉपी चेकर्स इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। पहला बेटा राइट इन अ क्लियर वे, दिखे तो सही टीचर को कि आपने लिखा क्या है, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन के जो बेसिक रूल होते हैं उसका पालन आप जरूर कीजिए, मार्जिन वगैरह छोड़ के। आंसर नंबर जरूर लिखो, सेक्शन ए बी सी डी जो भी है वो आप लिखो, तभी तो टीचर को समझ आएगा। किसी एक सेक्शन में किसी दूसरे का आंसर, किसी दूसरे में पहले का आंसर नहीं लिखो। कीवर्ड्स जरूर लिखिए, ठीक है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर दो। ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज एंड वर्ड लिमिट का पालन जरूर कीजिए। 150 वर्ड्स के आंसर्स को आप 50 शब्दों में लिखोगे तो नंबर टीचर कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो वर्ड लिमिट का पालन करोगे, 150 वर्ड्स हैं तो एटलीस्ट यू विल राइट 130 टू 140, यू विल बी गेटिंग मार्क्स। इसमें आप 1000 वर्ड लिखोगे तो भी टीचर अनॉय हो जाएगा और इरिटेट होकर नंबर काट सकता है। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखो, टीचर्स आर ट्राइंग हार्ड टू बी लीनियंट। एक दिन में एक टीचर को सिर्फ 20 से 25 कॉपीज मिल रही है चेक करने को, और एक ही लेवल पे चेक नहीं होगा, 4 लेवल पे वो कॉपी चेकिंग होगी। एक ही टीचर, ऐसा नहीं है कि मूड खराब है नंबर काट लिया तो कट गया, सेंटर सुपरिंटेंडेंट तक जाएगा, एवरीबडी विल बी क्रॉस वेरीफाइंग योर कॉपीज, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ने लगा रखा है, अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आता है, एरर है, एम्बिग्विटी है, तो सेंटर अपनी सारी इंफॉर्मेशन सीबीएसई को भेजेगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो बाद में मॉडरेशन लगाया जाएगा, ठीक है। ग्रेस मार्क्स सीबीएसई खुल के नहीं देती, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन 3-4 नंबर के हेर फेर से अगर आप पास नहीं हो पा रहे हो तो टीचर खुद ही कोशिश करते हैं बच्चे को पास करें। और मोटिव ऑफ बोर्ड एग्जाम यही है कि मैक्सिमम बच्चे पास हो, उनको फेल नहीं कराना। दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें देयर इज समवन सिटिंग, वो स्क्रीनिंग कर रहा है कि मैक्सिमम बच्चों को छांट दो, कुछ ही बच्चे लेंगे। ये करते हैं कंपटीशन में, जेई में, नीट में एंड अदर एग्जामिनेशन। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जस्ट कि आपको एक वैलिडेशन मिलेगा, हाँ ये बच्चा 10th कर गया, ये 12th कर गया, दे आर ट्राइंग हार्ड ऑन देयर पैरामीटर्स कि वो आपको पास कर दे, अच्छे मार्क्स से आपको पास करें, ठीक है। आपको स्टेप के मार्क्स दे देते हैं वो, आपको अटेम्प्ट लेने के नंबर दे देते हैं वो। मॉडरेशन पॉलिसी लगा रखी है, लास्ट में ग्रेस मार्क्स भी मिलता है, इंटरनल मार्क्स भर भर के मिलता है। तो इन सब कारणों से रिजल्ट अच्छे आने की पूरी उम्मीद है, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ चीजों का पालन करो, जैसे वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, करेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करो, ये नहीं कि बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर लिख दिया या ब्लैंक शीट छोड़ दिया, ऐसे जब करोगे तब फिर टीचर की गलती नहीं है, फिर तो आपकी गलती है ना। कुछ कोशिश करो गिवन लिखने, गिवन अगर कोई क्वेश्चन है एटलीस्ट आपको नहीं आ रहा है, गिवन लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, कैलकुलेट करने की कोशिश तो करो, स्टेप मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्क्स आपको मिलेंगे। सो दिस इज द करेंट कॉपी चेकिंग इन्फॉर्मेशन। फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको डेफिनेटली चैनल के थ्रू मिल जाएगी, सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।